पहुंची है। तो जैसे जैसे जो भी यह नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य हमारी टीम कर रही है, हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि ताकि आप भी इस लाइव के माध्यम से हमारे इस मिशन को अन्य लोगों तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करेंगे। भैया नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, सुनो नाटक बोलता है, बोलता है, बोलता है, भेद दिलों के खोलता है, खोलता है, खोलता है। नाटक वाले आए हैं, नाटक करके जाएंगे। यहाँ पर मौजूद लोग, हम चाहेंगे जो हमें देख रहे हैं डबल पार्क के आसपास के, जो भी हमारे इस लाइव को शेयर भी करते रहें ताकि हमारा मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आ जाओ तो नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, सारे आ जाओ नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। नाटक वाले आए हैं, नाटक करके जाएंगे। और आओ नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। सुनलेरी का सुनलेरी बेटे सुन ले ओ भाई, लहरा की पुकार से पानी बिन एक दिन सब कुछ हो जाना बेकार से। हाँ, पानी बिन एक दिन सब कुछ हो जाना बेकार से। सबसे पहले सबको हाथ जोड़कर नमस्कार। आज हम जाट कॉलेज के विद्यार्थी आप सबके सामने सुनो नहरों की पुकार अभियान के तहत एक नुक्कड़ नाटक लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर इस नुक्कड़ नाटक की, इस अभियान की जरूरत क्यों पड़ी और इस अभियान में क्या है, इसे शुरू क्यों किया गया। इस अभियान को शुरू किया हमारे प्राध्यापक डॉक्टर जसमेर हुड्डा जी ने और उनके कुछ साथियों ने, जिनका नाम है श्री दीपक छारा जी, श्री मुकेश नानकवाल जी, श्री अजय हुड्डा जी, उनके साथ साथ श्री राजेश नरवाल जी, रविंद्र मलिक जी, श्रीमती स्वीटी मलिक जी। और आज हम यहाँ डबल पार्क में शहीद कैप्टन दीपक शर्मा जी की प्रतिमा के पास आपको ये नुक्कड़ नाटक दिखाएंगे। हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है शहीद कैप्टन दीपक शर्मा जी के पिताजी श्री नरेश शर्मा जी का। इसके अलावा यहाँ मौजूद सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं इस नुक्कड़ नाटक के तहत हमारी टीम के साथ आपको दिखाऊंगा, आपको बताएंगे हम कि क्यों इन नहरों को बचाना जरूरी है और आज के समय में इन नहरों की हमने क्या हालत कर रखी है। तो क्या नाटक शुरू किया जाए? नाटक शुरू किया जाए। पूरे कितना क्या रहे? आया उस्ताद आया। अरे जमूरे ने बता, सबने खेल आओगा। हाँ उस्ताद दिखाऊंगे, जरूर दिखाऊंगे। सबने हंसाओगा ना उस्ताद? फिर क्या करेगा उस्ताद? आज मैं सबने समझाऊंगा, आने वाले काल की सच्चाई में सबने दिखाऊंगा। पर्यावरण के रूप में उपहार दिया जो भगवान ने, इसका क्या बुरा हाल कर रखा है इस इंसान ने। उस्ताद आज मैं सबने हरे भरे प्रदेश हरियाणा से मिलवाऊंगा, वो क्या कहना चाहो मैं सबने समझाऊंगा। सुना देते हैं, मैं हूँ हरियाणा, मैं अपनी हरियाली और खुशहाली के विदेश खिलाड़ियों को विजेता है पूरे देश विदेश में जाना चाहूंगी। यह मेरे भीतर हरियाली मेरे नहरों की वजह है, पर यह जो नहरों की हालत है इन पर पढ़े लिखे नौजवानों ने कर रखी है। मैं उनका दर्द, उनकी पीड़ा आज उन नहरों की जुबानी सुनाऊंगा। मैं हूँ नहर, मैं सैकड़ों किलोमीटर दूर से, दो फाटकों के बीच से आप लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल लेकर आती हूँ। लेकिन आप लोगों ने आस्था के नाम पर अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के बहकावे में आकर जाने अनजाने में जो नहरों का हाल किया है, इसका फल आप लोगों को ही भोगना होगा। तुमने जमीनी पानी, कुएं और तालाब तो पहले ही खत्म कर दिए हैं। अब पीने के पानी का एकमात्र स्रोत नहर, इसका जो हाल कर रहे हो, चलो इसके कुछ नमूने दिखाते हैं। बारो हमने रोटी डाल दी के सुनो के? हाँ सुना। मैंने कूदी घर में ना हवन करवाया था, तो उसकी सामग्री बच रही थी, जो जाती दूध के डिब्बे थे,
और कई छोटी मोटी सामग्री और थी तो उनका ना थैला बांध के अंदर रखा जाके उसको पानी में करवा कर दियो। पागल है ये चीज के मैंने मंगवाने गया लग रहा है कीड़ा बगाली तू मैं तो की है ना बकाई हमारे बड्डे शाना ने नुकई है जो अभी घर की बच्ची और सामग्री हो ना जो भी हम घर में हवन करवावा या पूजा पाठ करा रोज वो नहर में भरवा कर देनी चाहिए। इससे हमारे देवी देवता हमारे पितर राजी हो जाकर घर में सुख शांति आओगी। ठीक से तू कहा तो वो आऊंगा। देखा आपने किस प्रकार आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि ये सामान डालने से आखिर क्या हो जाएगा। हमारे पितरों की खुशी के नाम पर, देवी देवताओं की खुशी के नाम पर न जाने लोग नहरों में क्या क्या डालकर चले जाते हैं और ये नहीं समझते कि आगे जाकर ये चीजें उन्हें ही परेशान करने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं आगे इस नाटक में क्या होता है। रुक जा भाई रुक जा, क्या कर लग रहा है? यो भाई करना हवन कराया था तो उसका क्या सामान था जोत बत्ती घी ये धूप डिब्बे थे और के में सामग्री राख थी हवन की। अच्छा मेरा रिया के मैं पानी की चीज हो गए हैं। बाकी देखा ये के ले रहा है भाई बताई तो थी बे। ओहो मूर्ति इसका यार इसका क्या काम बता पानी में पुरानी होगी थे करके बोले नहीं ले आऊंगे ना वो आया। अच्छा और या माता ही सुंदरी बता भाई इसका भी क्या कर रहा है पानी में गिर या माता जुड़ा रखी थी ना। अच्छा चलो भाई ठीक। ओहो यो क्या यार देखिए इसमें क्या क्या है? शीशा गुलाब जल सिंदूर और भी कितनी चीज है यार। इतने बेरा पानी में मिलती भी कोई नहीं और मिल जाए तो कितनी हानिकारक हो है ये चीज यार पानी में लाने की नहीं होती। तू समझदार आदमी है आज का युवा है तने सोचनी चाहिए कि भाई पानी खराब हो इन चीजा से ताकि यार मैं देने में कहूँ इन चीजा ने मत ना डालो। और के ले रहा है धूप दाप यार ये यार पानी में डालने की चीज हो कोई तो यार तू समझदार मानस है इसी चीज नहीं करा करके बोले वो आया सुख शांति आओगी न्यू आओगा न्यू मैं ठीक से मेरा के जा वो आ दूं सुख शांति तो ठीक से आग गई पानी पीने खातर जा है। एक बात बता जल घर वाले भी पानी कितना साफ कर लेंगे घर घर आरओ लगाना भी संभव नहीं है और तने बेरा ये चीज कितने प्रकार के केमिकल बनी हो तेरा तो है भाई तो फिर यार आगे तो भाई इसी काम में न करे। ठीक है भाई। तो जैसा कि आपने हमारे नाटक में देखा यहाँ तो एक इंसान समझाने के लिए मौजूद था लेकिन ये संभव नहीं कि हर वक्त कोई इंसान आपको समझाने के लिए नहरों पर खड़ा रहे और आपको बताए कि ये काम सही नहीं है। लेकिन ये हमें खुद समझना होगा, हमें खुद ये सोचना होगा, ये आत्मसात करना होगा कि किस प्रकार ये चीजें हमारे लिए बीमारियां पैदा कर रही हैं। और अगर हम ऐसे ही नहरों को प्रदूषित करते रहे, जल को प्रदूषित करते रहे तो हम आने वाले समय में न जाने कितनी कोरोना जैसी महामारियों को खुद न्योता दे रहे हैं। ये हमें खुद सोचना होगा। और जैसा कि इसमें दिखाया गया कि कितने प्रकार का सामान लोग नहर में डालकर जाते हैं, ये तो उसका एक छोटा सा नमूना है। इस अभियान से जुड़े हुए लोग जब नहरों के पुलों पर खड़े होते हैं तो उन्होंने देखा है कि लोग इतने प्रकार की चीज इसके अंदर डालकर जाते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं शायद उनमें से जो भी चीज आप सोच सकते हो उनमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है जो लोग नहर में न डालकर जाते हो। इस नहर में लोग कोई एक नहीं दो नहीं बल्कि 85 से 90 तरह की चीज डालकर चले जाते हैं और अनेकों बहानों से। और कई लोग तो लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वो सोचते हैं, उन्हें लगता है कि अभियान से जुड़े हुए लोगों का इसमें कोई निजी स्वार्थ है, लेकिन स्वार्थ बस इतना है कि जैसे हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए पीने लायक पानी छोड़ा है, हम भी आने वाली पीढ़ियों के लिए पीने लायक पानी छोड़कर जाएं। इसी के साथ हम आगे देखते हैं नाटक में क्या होता है। माँ कित गई? माँ घना मुंडा दर्द हो रहा है। क्या हो गया बेटे? माँ घना मुंडा पेट में दर्द हो रहा है। क्या है बेटा? माँ घना मुंडा पेट ये बात हुई रोटी राटी खाई थी खाई थी, घना मुंडा दर्द हो रहा है। चल डॉक्टर का चला जा। डॉक्टर साहब क्या हो गया भाई साहब? मेरे पेट में दर्द हो रहा है बताओ देखिए। पेट में आग दिखा बेटा, मुंह खोलिए। इसकी तो देखियो आंख कती पीली पड़ रही है। पानी पिया कर रख नहीं हो क्या तक रहे पीवत है पर फिर प्रदूषित पीता होगा। पागल है क्या? आरओ लगवा रहे डॉक्टर साहब फिर आरओ कितना एक ठीक कर दिया। चलो बेटा दवाई लिख कर देता हूँ मैं, आप चलो।
एक बात बताओ भाई, आरओ कितना एक पानी साफ कर देगा? बतेरा कर देगा। बतेरा कर देगा, यो अपना वहम हो रहा है। आरओ भी गणिये बीमारी फैलावे है गेल्या। और जो नहर के भीतर कुछ भी गिर का वहां पा उस तो नहर के पानी की हालत इसी हो रही है। जब अपन नहर के सारे का जाकर देखा ना तो उड़न मेरा गंद है, उन अपन नहर नहीं कि कोई गंदा नाला है। तो यह बात अपन सोचनी चाहिए कि ये बीमारी उनकी अपने घर लग रही है। और कितना कितना इसमें गलती भाई आपकी और मेरी है। आप जिसे मारे जिसे लोग इन नहरा का यो हाल कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे पीने का पानी भी बस बोतल हम बंद होकर मिला करेगा। आज भी कोई दूर की बात नहीं करूंगा, अपने पड़ोसी राज्य राजस्थान में पानी की पूरी रेल भटक जा है। एक जिले में रोज की 10 रेल पानी जावे है। तो के नीचाओ हो अपने रोड तक में भी पानी रेल में भटकावे है। आज तापा बहुत खुशनसीब हाँ कि पानी आ जावे है। पर पानी की एक बात देखी होगी, कई बार वो पानी भी पीने में का आवे है। अखबार में हेडलाइन बने हैं कि फलानी कॉलोनी में सप्लाई हुई वहां था। अखबार वाले मुझे वह हेडलाइन लिखे ताकि हम समझ सकें। पर एक बात है, जल घराने तो कोशिश करने की पानी में साफ करते हैं। साफ ही कभी देखने के लिए नहीं वो तो फिर वहां पे काफा अपने आप में सीखा या बात पर नहीं बोलते थे। हां तो ये बात करना आरो में खत्म हो गया तो अब सोचना चाहिए गाँव में जो खेत होगा पेट बता होगा तो उसका एक नतीजा होगा पूरी बीमारी में बीमारी। तो आप यह सोच रखिए कि आप किस तरह नहर इस पानी में प्रदूषण कर डालेगा। तो भाई को पहला कर दीजिए सही हो आगे का मत करिए और थोड़ा करिए। ठीक है भाई, दवाई लिखनी है ये दवाई बालक में दिखा दियो ठीक हो जाएगा। एक बार फिर आ जियो और आके थे बस नहर में कुछ दिखा लियो तो बीमारियां तो खत्म हो जाएगी। ठीक है भाई, धन्यवाद। कड़ा है बड़ा कड़ा है अकड़ा है ये बात होगी कि चिल्लाना गया है। बड़ा गलती पहला ही समझाई दिया कि मैं नहीं बवानी पर तू मानी नहीं। ये बात होगी दिक्कत नहीं छोड़ेगा, पेट में दर्द हो रहा है क्या मुंडा डॉक्टर ने भी नहीं बताया पानी खराब था खराब। और मैंने तो क्या बताया कि मैं चीज नहीं बवानी है पर मैं फिर भी खिला दिया क्या चली गई। ध्यान रख लिए और पड़ोसिया ने भी समझाइए ये चीज में नहीं बवानी है और ना तो क्या करना मैं क्या देगी। अंधविश्वास के नाम पर भाइयों, अंधविश्वास के नाम पे भाई कुछ भी मत ना डालो है। नहरा ने बचा लो रे, नहरा ने बचा लो रे, नहरा ने बचा लो रे, नहरा ने बचा लो रे। अरे क्या बात भाई लोग ऊपर दुखी बैठा है भाइयों की मान मारी है। ये बात भाई क्या हो गया? बरसात की कमी थी और क्यों पानी गिरा था। अरे एकदम ताने पानी कम हो गया। अच्छा हाँ, हर सरकार का नहर की पूछा अरे इतनी ठंड में भी नहर में भीतर भरना पड़ गया। और देखा लगाने की पाइप आ गए बड़ी मूर्ति प्लास्टिक का सौदा गया था। बड़ी मूर्ति प्लास्टिक का सामान अगर से ले रहे थे लोग पूजा पाठ करके अपने घर पे और वैसे हमारे करके देखो पूरी हो जाए। नहरा प्लास्टिक का मूर्ति काट गए ये मतलब हे भगवान तू ही जब पढ़े लिखे यो काम करेंगे, जब पढ़े लिखे यो काम करेंगे सही होगा। यारे तो देख यारे तो दोनों कवर हो पूरा कवर बसंत क्या है भाई किस प्रकार उसे पाइप की आगे लगी हुई मूर्तियां और इसके अलावा थैली और प्लास्टिक के पैकेट और अन्य सामान की वजह से कड़कड़ाती ठंड में भी नहर के अंदर उतरना पड़ा।
इसका कारण क्या, सिर्फ हम जैसे लोगों की बेवकूफी। तो जब हमारी वजह से कोई परेशान होता है तो वो सिर्फ बददुआ ही देता है, और जब किसी की बददुआ मिलती है तो सिर्फ घर में अशांति ही आती है। तो हम घर में शांति के लिए अनेकों ऐसे कार्य करते हैं, लेकिन बदले में हमें अगर अशांति मिले तो इसमें कोई अचंभित होने की बात नहीं है, क्योंकि हमारी शांति के लिए किया गया कार्य है, किसी के लिए अशांति का कारण तो वो हमें भी अशांति ही पहुंचाएगा। तो इसी बीच हम अभियान से जुड़े हुए लोगों का नाम बताना चाहेंगे, जो ये अभियान से बहुत जुड़े हुए हैं और जगह जगह पर ऐसे ही लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं। हम जाट कॉलेज के विद्यार्थी भी अनेकों जगह पर जाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो लोग यह समझ सके, और जितने ज्यादा लोग समझेंगे उतना ही समाज का भला होगा, इंसान का भला होगा। तो चलिए देखते हैं आगे इस नाटक में क्या होता है। दादी, ये दादी कित गई? दादी, दादी, हाँ बेटा, ये क्या था? लड़े थे मैं। दादी, आज मैं नुक्कड़ नाटक वाले आ रहे थे, तेरा नाटक देखा, नाटक देख कर तरीके में समझ में आया कि मैं सीखा नाटक है। बेटा, उन लोगों तो मैं तो बहुत कुछ सीखी हूँ, मैं समझी भी हूँ। महाराजा कदे हवन होया, उसकी बच्ची और सामग्री थैली और प्लास्टिक में तनहरा में कदे नहीं पाऊंगी। फिर कित गए रही सामान नहीं में? बेटा, रात भर धूप बत्ती ने तक को जाकर गिरवा दूंगी, और बच्चा और प्लास्टिक का थैली थाली नगर निगम के कहीं में उसमें डलवा दूंगी, और मैं सारे लोगों ने यही सलाह दूंगी, अपने पेड़ के पानी में प्रदूषित होने से बचा लो। हमारी यारी दादी का तो समझ आ गई। ये मैं पूछना चाहूंगा, जो हमारी दादी आड़े बैठी है, हमारी माँ की उम्र की बैठी है, और हमारे भाई बैठे हैं हमारी उम्र के, हमारे काका ताऊ की उम्र के जो भी हैं, उनको समझ में आई है कि नहीं? तो जी अब तो जो चाहा कि समझ आ जाए, और जितनी जल्दी हो सके समझ पाओगी, ताकि के टाइम पर पानी बच जाएगा, इंसानी जीवन बच जाएगा। तो एक बात और बताना चाहूंगा मैं, जो लोग 85-90 तरिया का सामान घेर के जावे हैं, उनमें खाने की चीज भी आ जा है और दूसरी चीज भी आ जा है। जो खाने की चीज है उनमें लोग चीनी, चावल, इसके अलावा शहद, अच्छा कई तो आज शनिवार है, आज अगर आप नहर पर जाओगे तो आप देख सकोगे कई लोग पूरे सरसों के तेल की बोतल यूज करके आगे चले जा रहे हैं। इसके अलावा इस क्या मतलब रेवड़ी का सीजन था, 5-5 किलो 6-6 किलो लोग नहर में गिर कर चले जाया करते हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि लोग, एक मेरी उम्र का लड़का लगातार 71 दिन तक पाइया बादाम और पाइया धनिया नहर के अंदर गिर कर जाया करता, और उस पर कारण कुछ ज्यादा नहीं बोला, बल्कि किसी ने बताई है कि ये चीज नहर में गिर तेरी माँ ठीक हो जाओगी। उस लड़के की माँ काइनोस हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनकी दिमाग की नस फट रही थी। हम तो यही दुआ करांगे कि कोई बीमार ना हो, सब बोल लेंगे, बोल के एक पिंक क्वालिटी से वाली बैठ के ये सामान नहर में गिरे थे, वो ठीक हो जाएंगे, तो फिर काइनोस हॉस्पिटल में एडमिट कराने की जरूरत नहीं। 1-2-3 इसके अलावा एक और बात क्या मैं आपकी आगे बताना चाहूंगा, एक इंसान आया, एक आदमी आया, और उसके हाथ में साबुन, और वो नहर में साबुन का हुआ। तो हमने पूछी भाई साहब आप ये साबुन क्यों गिरने लग रहे हो? तो उनका जवाब था कि मारती किसी ने पता ही है कि आपका जो मरीज है ना, उसके हाथ धुलवा के साबुन नहर में बहा दियो, मरीज ठीक हो जाएगा। तो इतना अंधविश्वास बिल्कुल अंदर तक जा चुका है हमारे समाज के, इंसान के अंदर तक, कि इसको निकालना बहुत जरूरी हो गया है। ना तो अगर ये अंधविश्वास नहीं फैले गया तो आने वाले टाइम पर कुछ भी नहीं बचेगा, एक पानी पानी नहीं। और इसके अलावा अगर हम बताने लगा आपने, तो उन 90 चीजों में क्या क्या है, कुछ तो हमने गिनवा भी दी थी कि सिंदूर, शाही, और इसके अलावा कंघी, शीशे, मूर्ति, कभी तो 6-6 फुट के मंदिर भी नहर में गिर गए हैं। और हम रोका तो एक दिन तो मारती बोला, हम खड़े थे तो हमने बोला भाई मत जाओ, तो जाते जाते बोला अच्छा भाई तुमने कितने एकड़ किए मंदिर? तो मेरा उनके सरकार कितना भेज रखे, हम तो अपने उसका वहाँ कि लोग समझ जावे और आने वाले टाइम पर बीमारी ना हो। यह एक रिपोर्ट में पाया गया है कि रोहतक में, पूरे हरियाणा के अंदर रोहतक में कैंसर के इस समय पर सबसे ज्यादा मरीज है, और कैंसर किस कारण हुए हैं? जो अपना खाना पीना है उसके कारण। इसके अलावा अगर मैं एक नई रिपोर्ट की बात करा तो उसमें माइक्रोप्लास्टिक नाम के प्लास्टिक के छोटे छोटे कण बताई गई कि पहला तो बस समुद्री जीवा के खून में मिले थे, इंसान के खून में भी वे कण पाए गए हैं। जब खून में प्लास्टिक डालेगा तो वो बीमारी फैला होगा, और मेरा कितनी तरह के कैंसर और चमड़ी के रोग बढ़ेंगे।
और एक बात और हमने जाननी चाहिए कि इंसान इकलौता ऐसा प्राणी है जिसकी भगवान ने सोचन समझने की शक्ति दी है। तो जो ये जानवर है इन खातर भी तो अपन ने काम करना चाहिए। अपन ये अपनी जिम्मेवारी है कि इन जानवरों का बचावा। जो नहर है उसके सारे जो बंदर हैं तो न ज्यादातर न देखियो सब में बुझने की बीमारी जरूर पाओगे। वो कारण क्या है वो सीधा युवा पानी पी रहे हैं। और मारती तो बड़े बुजुर्ग ने बताई थी, आपने तो बेरा ही होगा, आप सब ने तो देखा ही होगा कि पहले के टाइम में जब विवाह शादी कोई कार्यक्रम होता कोई और काम होता तो उसमें सब्जी मिठाई सब कुछ नहरी पानी में बना करता। और आज के टाइम पर नहर में देखकर सोच भी सको हो कि इसमें कुछ खाने पीने का चीज बना लें। तो इसका कारण ये है कि अपन है पानी की हालत हुआ करती है जिसने लोग सोच भी नहीं सकते। पहला के टाइम पर तो कुएं भी होया करते, जोड़ भी होया करते, पर आज के टाइम पर पानी के पीने के पानी का एक स्रोत रह गया है ये नहर। तो इन्हें बचाओ और ये आपने हाथ जोड़ के विनती है कि इस पानी में बचा लो ताकि आने वाले टाइम पे दूसरी पीढ़ी पानी काम ना करे। तो देखेंगे नाटक में आगे क्या हुए जानकारी मिलती है। सबने हम सुनावांगे नहरा में बचावांगे, नहरा में बचावांगे, नहरा में बचावांगे, नहरा में बचावांगे। धन्यवाद। तो इस एक बार शहीद कैप्टन दीपक शर्मा जी को नमन करते हुए एक बार फिर हाथ जोड़कर यही विनती करना चाहेंगे कि आने वाले समय में वो अपनी पीढ़ियों को बचाने के लिए, दूसरे लोगों को बचाने के लिए कृपया इन नहरों को बचाएं, कृपया इस पानी को बचाएं। और इसी के साथ एक बात और कहना चाहेंगे कि एक रिपोर्ट के अनुसार यह देखा गया है, यह सर्वेक्षण किया गया है कि अगर इस पानी को नहीं बचाया, इसको प्रदूषित ऐसे ही होते रहने दिया तो आने वाले समय में 50% बच्चे अपाहिज पैदा होंगे। और इसी अभियान से जुड़े हुए एक और मुख्य कड़ी इस अभियान की हम बताना चाहेंगे आपको, श्रीमती मिथिलेश जी भी यहाँ है। तो जो लोगों को जगह जगह जाकर जागरूक करती है गांव में बच्चों और महिलाओं के लिए, इनके कार्य काफी सराहनीय है। हम आपसे फिर से विनती करेंगे, आपसे विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद। जोरदार तालियां इन प्यारे बच्चों के लिए। और मैं अपनी माता शक्ति से निवेदन करूंगा कि अगर आप सहमत हो इनके विचारों से तो एक बार खड़े होकर के तालियां बजा करके इन बच्चों को आशीर्वाद दे दें। आपका आशीर्वाद हम इसी में ही समझेंगे। और मैं चाहूंगा आप में से कुछ हमारी माताएं कुछ कहना चाहें तो प्लीज जरूर कहें। जी माता। ये बात बताओ आप कि ये त्रिवेणी बोलते हैं, जो ये पंडित वगैरह बोलते हैं ना, एक ही उसमें लगा देते हैं तीनों पेड़ों को। तीनों पेड़ बड़े बड़े हैं, अच्छी बात है। 3 तरह के पेड़, तीनों दवाई देते हैं हमारे को, लेकिन वो एक उसमें लगाते हैं, उसमें एक ही पेड़ उगाता है। अच्छा, फिर कुछ हमारी बहनें हैं ना, एक दीवा और लगा देती उसके नीचे। भाई दीवे तो पेड़ को खराब करेगा, पानी डालो उसमें। तो बिल्कुल ठीक बात है। हाँ माता जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम एक एक करके सभी स्टेप पे आएंगे। अभी फिलहाल जो आपके सामने इन प्यारे बच्चों ने पानी के ऊपर बात की, उस पर मैं चाहूंगा हमारी कोई माता इस पर अपने विचार जरूर रखें और अपनी सहमति जरूर जताएं। एक बार पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। यहाँ पार्क में ही हमारी एक माता जी मौजूद है जिनका नाम है श्रीमती फूल फोगाट। उन्होंने बच्चों के हौसला अफजाई कहते हुए हमें 200 रुपए दिए हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि माता जी हमें पैसों की आवश्यकता नहीं है, हम चाहते हैं कि आप लोग सबको समझाएं कि ये कार्य न किए जाए। धन्यवाद। चलो माता जी की सहमति। एक भैया माता जी कुछ कहेंगे हमारे लिए। इन बच्चों ने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। पानी वास्तव में बड़ा अशुद्ध कर दिया हम लोगों ने वो बच्चों ने हमारे बीच में समझाया हमारे को। मैं ये कहती हूँ जितने भी आदमी सुन रहे हैं कम से कम इस बात पे ध्यान दें कि ये हम काम ना करें, गंदगी पानी में ना डालें। और बेटा बार बार धन्यवाद, ऐसे ऐसे प्रोग्राम करते रहो ताकि हमारे है ना सबको समझ आए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट प्रयास। क्योंकि जल ही जीवन है, क्योंकि हमारी माता जी कह रही हैं जल ही जीवन है, यही सच्चाई है माता जी। धन्यवाद। आप सभी का साथ और प्यार इसी तरह बना रहे। एक बार हम सभी शपथ ग्रहण करेंगे कि आज के बाद हम खुद
कभी भी नहरों में कोई भी इस तरह का दूषित करने वाला मटेरियल नहीं डालेंगे, और कोई हमारा परिचित डाल भी रहा होगा तो उसके रोकने का प्रयास करेंगे। अब मैं इस कार्यक्रम को अंतिम स्वरूप देते हुए हमारे बीच महान साहित्यकार जो कि पर्यावरण पे, रक्तदान पे और भी बहुत सारे प्रकल्पों पे 175 से ज्यादा पुस्तक लिख चुके हैं, वर्ल्ड क्लास साहित्यकार, आप सबके अपने चहेते, आपके अपने पड़ोसी आदरणीय मधुकांत जी को मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आए और इन बच्चों को अपना आशीर्वाद दें। जोरदार तालियां मधुकांत जी के लिए। मेरे बहनों और भाइयों और ये सारे कलाकार, आज इन्होंने गजब कर दिया है। ये पानी, जल और हवा, ये प्रकृति ने इतनी हर गरीब और अमीर आदमी को बराबर दी है। ये खराब हो गई तो देश भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। इसकी, इन दोनों चीजों की, हवा और पानी, सबकी जिम्मेवारी है। ये नाटक जो आज इन कलाकारों ने प्रस्तुत किया है, अंधविश्वास पे चोट की है और प्रदूषण पे प्रचार प्रसार, प्रदूषण को रोकने का किया है और जल को बचाने का काम किया है। और ये पॉलीथीन थैलियों के ऊपर इन्होंने प्रहार किया है, तो बहुत अच्छा संदेश इन्होंने दिया है। मैं चाहता हूँ ये बच्चे जो है बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, आने वाले समय में और भी मुद्दों को ये आगे लेकर के जाएंगे और अंधविश्वास दूर करने में रोहतक के अंदर ये बहुत अनूठी पहल होगी। मैं आप सबको, क्योंकि बड़ी बड़ी बुजुर्ग बहनों ने भी सुना है, इनका समर्थन किया है, सबसे बड़ी बात ये, तो सबको बहुत बहुत बधाई। बार बार ये बच्चे आए लोगों के बीच में, पकड़ ले बस। बहुत बहुत पूरी टीम को बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और आज माता का दिवस है, मातृ दिवस है। इस अवसर पर माताओं ने बहुत बड़ा सहयोग किया है और माताएं तो सदा अच्छे अच्छे काम करती रहती है। इस मुहिम के साथ भी छेड़ के कोई भजन बनाए, कोई गीत बनाए और संदेश दे। इस प्रकार ये नाटक बच्चों ने नुक्कड़ नाटक किया है। बहुत इन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद तुलसी जी का। इन बच्चों का मार्गदर्शन करने वाले, इनको कोऑर्डिनेट करने वाले प्रोफेसर जसमेर जी को बहुत बहुत बधाई। और मैं इस डबल पार्क में बैठे हमारी माताओं, हमारे बुजुर्गों, हमारे युवा साथियों की तरफ से एक बार जोरदार तालियां बजा के जसमेर जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने ये मुहिम उठा करके एक कदम आगे बढ़ाया है। जसमेर जी आप भी आए और दोस्तों हमारे भी जरूर रखिए। आप प्रोफेसर हैं, शिक्षाविद हैं और आपका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है। पार्क में हमारी टीम पहुंची और आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि हमने 2-7 महीने पहले मिशन चलाया था। सिर्फ यही टारगेट लेके चल रहे हैं कि जल मिले, कल मिले, सबको मिले, साफ मिले, प्रदूषण रहित मिले, क्योंकि पानी के बगैर जीवन नहीं है। तो मेरी सभी माता बहनों से ये निवेदन है, वहाँ तो डालने जाते उनसे भी यही कहते हैं कि भाई चलो आस्था रखिए, जो सामान आप डालने आए हो वह भगवान के लिए, मान लिया आपने 51 किलो लड्डू बना दिए, भगवान के सामने से 1 लड्डू तो लाते हो, तो अगर कोई आस्था में बहुत ज्यादा डूबता है तो एक जो राख है वो डालिए नहर में, पानी बच जाएगा और हमारी आस्था बनी रहेगी। असल तो कुछ डालो ही मत। इसके अलावा हमने जो काउंट किया है 90-95 प्रकार की चीज है जो कि विश्वास के चलते लोग डाल के चले जाते हैं। तो आप लोगों से यही निवेदन, कोई डालता मिले उसको रोकिए, समझाइए, बताइए कि पानी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, सबके लिए जरूरी है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जरूरी है। क्योंकि इस देश में जो कुएं, जो तालाब होते थे, बहुत बड़ी प्राकृतिक संपदा थी हमारे पास, वो सारी खत्म हो चुकी है। पिछले 10 साल में लगभग 20 लाख कुएं और 30 लाख के करीब तालाब खत्म हो चुके हैं, जिनसे पानी पीछे भी थे, हर तरह प्रयोग करते इस पानी का। अब हरियाणा में एकमात्र ये नहरें बची हैं, क्योंकि सैकड़ों किलोमीटर दूर से पानी ले गया, सिर्फ ये पानी हम सबको मिले, हमारी आने वाली पीढ़ियों को मिले, उसको निस्वार्थ के दल से प्रदूषित किया जा रहा है बहुत ज्यादा। जो नहरों को बंदर देखते हैं, वहाँ जो बंदर पानी को डायरेक्ट पीते हैं, सारे बंदर खुजली से परेशान है, कुछ बंदर तो पी गए होंगे, मर भी रहे हैं। तो हमारे साथ ऐसा ना हो, इसलिए सबसे निवेदन है कि ऐसा ना करें, नहरों में कुछ भी ना डालें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और पूरी टीम का। हमारा रोहतक प्रतिभावान लोगों